चलो स्टार्ट करते हैं रिंग थ्योरी। हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे रात 10 बजे से पहले या सुबह 4-5 बजे तक अपलोड हो जाएंगे। मैं ड्राइव में अपलोड किया करूँगी इनको और उसका लिंक आपसे शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको एक एक लेक्चर के नोट्स मिलते चले जाएंगे, ठीक है। और जो साथ में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी होगी, जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको साथ में बताती चलूँगी। तो कोशिश तो करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, बट क्लास में कवर कर लेंगे काफ़ी कुछ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रिंग थ्योरी। मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। आप पहले से ऐसे बहुत सारे सेट्स जानते हो, जैसे सेट है इंटीजर्स का, इंटीजर अंडर एडिशन, ये एक ग्रुप फॉर्म करता है। कितने आप में से जानते हैं ग्रुप के बारे में, ग्रुप क्या होता है? थोड़ी बहुत बेसिक सी नॉलेज चाहिए बस ग्रुप की रिंग थ्योरी करने के लिए, बहुत मैम, एडवांस ना। a non-empty set G with the binary operation star is said to be a group if it satisfies the four properties that are closure property, associative property, existence of identity element, and existence of inverse. ठीक है, लेकिन जब आपने बाइनरी ऑपरेशन बोल दिया, बाइनरी ऑपरेशन का क्या मतलब होता है? बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है, मान लो स्टार कोई ऑपरेशन है, जब उसको दो एलिमेंट्स पर ऑपरेट करा जाए तो जो रिजल्टिंग एलिमेंट सी आए वो सी एलिमेंट भी उसी सेट के अंदर आए जिस सेट के अंदर से ये दोनों एलिमेंट्स आए थे। तो जब आपने बाइनरी ऑपरेशन बोल दिया तो आपको क्लोजर बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन मतलब क्लोजर, क्लोजर मतलब बाइनरी ऑपरेशन। तो हमने देखा कि ग्रुप क्या होता है, ग्रुप अंडर एडिशन, ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, अलग अलग ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में कोई भी सेट ग्रुप बना सकता है। ग्रुप, रिंग, फील्ड, ये सब हमने बहुत सुने हैं। वैसे ये सब होते क्या हैं? ये एक सेट और उसके साथ कोई ऑपरेशन, जब सेट और ऑपरेशंस को अटैच करके कुछ खास प्रॉपर्टीज के साथ हम उसको सेट कर देते हैं, कुछ एक सेट डाल देते हैं, एक ऑपरेशन लगा देते हैं उस सेट के ऊपर, और उस सेट के एलिमेंट्स इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कुछ खास प्रॉपर्टीज जब सेटिस्फाई करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं हम इसको? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एक ऑपरेशन हो सकता है, एक से ज़्यादा ऑपरेशन हो सकते हैं, हो सकता है एक ऑपरेशन हो ऑपरेशन वन, दूसरा ऑपरेशन हो ऑपरेशन टू, एंड सो ऑन, मल्टीपल ऑपरेशन हो सकते हैं। ग्रुप के अंदर हमने देखा था कि सिर्फ एक ऑपरेशन होता है, जी। कोई भी ग्रुप जी कैसे डिनोट किया जाता है? जनरली जी अंडर स्टार, है ना। ये कोई ऑपरेशन होता है और ये एक सेट होता है। इस सेट के साथ ये ऑपरेशन चार खास प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। पहली कौन सी होती थी? क्लोजर। दूसरी कौन सी होती थी? एसोसिएटिव। तीसरी कौन सी होती थी? आइडेंटिटी। और चौथी होती थी इनवर्स। जस्ट अ मिनट। ठीक है, क्लोजर अंडर दिस ऑपरेशन क्या होता था? कोई भी दो एलिमेंट्स आप ए और बी जी के अंदर से लेते थे और ए स्टार बी भी कहाँ आ जाता था? जी के अंदर। एसोसिएटिव क्या कहती थी कि आप कोई भी दो ऑपरेशंस, तीन एलिमेंट्स लो और उन पे बारी बारी से ऑपरेशन लगाओ एक ही ऑर्डर में। पहले बी और सी पर लगाओ फिर ए पर लगा दो। ब्रैकेट का मतलब है पहले और सी, बी और सी पर लगेगा फिर ए पर लगेगा, या फिर पहले ओ और बी पे लगे और फिर सी पे लग जाए। तो ये दोनों आपको सेम ही रिजल्ट देते थे। ये होता था एसोसिएटिव लॉ। आइडेंटिटी क्या कहती थी कि कोई ऐसा यूनिक एलिमेंट होगा इस ग्रुप के अंदर। आइडेंटिटी कहती थी कि इस ग्रुप के अंदर कोई ऐसा यूनिक एलिमेंट होगा इस सेट के अंदर
सच दैट वो एलिमेंट, लेट अस से उसका नाम ई हो, वो एलिमेंट किसी भी ए एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया जाए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ए स्टार ई हमेशा ई स्टार ए के साथ एक तो कम्यूट करेगा और इनको ऑपरेट करने के बाद आपको रिजल्टिंग एलिमेंट ए ही मिलेगा। मतलब वो किसी भी एलिमेंट पर जब ऑपरेट होगा तो कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा उस एलिमेंट के ऊपर, एज इट इज़ वो एलिमेंट निकल के आ जाएगा। तो ई को हम क्या बोलते थे? आइडेंटिटी एलिमेंट। कोई ऐसा भी है जिसने ग्रुप बिल्कुल ही ना पढ़ रखा हो? सबने पढ़ रखा है ग्रुप? ये बहुत अच्छी बात है कि सबने पढ़ रखा है। तो अभी हम सीधे रिंग पे जंप कर जाएंगे यहाँ से। इनवर्स प्रॉपर्टी उससे पहले हम देख लेते हैं ग्रुप के अंदर क्या होती थी। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि हर एक ए के लिए अपने पास उसका एक यूनिक एलिमेंट ए इनवर्स होगा। जी के अंदर हर एक ए के पास यूनिक एलिमेंट ए होगा। जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेज में पढ़ते थे तो आपका नाम के साथ एक चीज़ अटैच होती थी। वो क्या होता था? आपका रोल नंबर, जो आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता था। रोल नंबर दो बच्चों का कभी सेम नहीं होता था, नाम सेम हो सकते थे लेकिन वो जो रोल नंबर होता था वो आपका यूनिक होता था। यहाँ पे भी इस तरह है, कोई भी एलिमेंट आप ग्रुप का लोगे उसके साथ एक यूनिक नंबर अटैच, यूनिक एलिमेंट मिलेगा उसको साथ में। एक पेयर बोल सकते हैं। वो सेल्फ भी हो सकता है, कोई दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है। यानी ए खुद का खुद भी इन्वर्स हो सकता है, ए इज इक्वल टू ए इन्वर्स भी हो सकता है ए का इन्वर्स कुछ और भी निकलता हो, कोई बी भी हो सकता है। तो कोई ना कोई ऐसा यूनिक एलिमेंट ज़रूर मिलेगा जो उसके इन्वर्स की तरह काम करेगा। और जब हम ए और ए के इन्वर्स को साथ में ऑपरेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वही एलिमेंट जो न्यूट्रल था सबके साथ, जिसको हम आइडेंटिटी बोल रहे थे। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? ये बेसिक सा सिनेरियो हमने ग्रुप का देखा, ठीक है। यस मैम। अब हम रिंग पे आते हैं। तो हम ग्रुप तो बहुत अच्छे से पढ़े जा रहे थे काफ़ी सालों तक, फिर रिंग का कंसेप्ट क्यों आया? रिंग का कंसेप्ट आया, देखो एक आइडिया देती हूँ मैं आपको। इंटीजर्स का आप सेट कंसिडर करते हो, क्या ये ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं? ये बताओ पहले मुझे, क्या ये ग्रुप वन? Yes, ma'am. अच्छा, ये ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं? No, ma'am. क्यों नहीं करेगा? मैम इसमें इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। मान लो मैं 5 इंटीजर सेट लेती हूँ तो उसका मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी लाने के लिए मुझे 1/5 इन्वर्स उसका आएगा और वो इस सेट में बिलोंग ही नहीं करते। ठीक है, एक सेकंड रुकना जरा। ठीक है, आपने कहा इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये जो इंटीजर्स का सेट है कुछ और प्रॉपर्टीज तो सेटिस्फाई कर रहा है। एक बार देखते हैं। अब वो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जो सेटिस्फाई कर रहा है? आपने कहा इन्वर्स नहीं करेगा, क्या क्लोजर सेटिस्फाई कर रहा है? चलो यहाँ तो सारी कर रहा है, मैं इसको ऐसे बोल देती हूँ। एबेलियन ग्रुप के बारे में सबको ही पता होगा। एबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन, ऐसा ग्रुप जो कम्यूटेटिव होता है उसको एबेलियन बोला जाता है। एबेलियन ग्रुप, ये तो एबेलियन ग्रुप होगा अंडर एडिशन। यहाँ पे आपने कहा कि दिस इज नॉट अ ग्रुप, लेकिन अगर मैं अंडर मल्टीप्लिकेशन एक एक करके प्रॉपर्टीज चेक करूं, अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या क्लोजर होल्ड करेगी इसमें? यस मैम। ठीक है, सब लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। अब एक एक करके बताओ कि क्या क्लोजर, एसोसिएटिव, ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी? यस मैम। इनवर्स। और आप लोग कह रहे हो एसोसिएटिव भी होल्ड करेगी। अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या इंटीजर्स एसोसिएटिव लॉ होल्ड करते हैं? जैसे कोई भी आप इंटीजर लोगे 2 यस इंटू मैम। 3 इंटू 5 या -2 ले लो, कुछ भी ले लो, -2 इंटू 3 इंटू 5 करें तो क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है? आप लोग कहोगे हाँ होल्ड होती है ये तो।
फिर मैंने पूछा आइडेंटिटी है क्या इसके पास, क्या इंटीजर्स के पास कोई ऐसा एलिमेंट है कि कोई भी मैं इंटीजर लूँ, मान लो मैंने 5 ले लिया, उसके साथ मैं कोई ऐसा इंटीजर मल्टीप्लाई करूँ कि मल्टीप्लाई करने के बाद भी 5 ही रिजल्ट में मिले, क्या ऐसा कोई इंटीजर एग्जिस्ट करता है? मैम 1। 1 करता है, तो आइडेंटिटी भी है इसके पास। और आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि 2 एलिमेंट हमें मिल जाएं, यानी 5 इंटू ए भी 5 आ जाए और 5 इंटू बी भी 5 आ जाए और ए और बी डिस्टिंक्ट हों। 2 आइडेंटिटीज नहीं हो सकती कभी किसी के पास। जब आप आइडेंटिटी की बात कर रहे हो तो वो यूनिक होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इसको हम नया नाम भी देंगे, इस आइडेंटिटी को, इसको यूनिटी बोला जाएगा। अभी आप, जब मैं आपको डेफिनेशंस बताऊंगी तो रिंग के अंदर इसको हम यूनिटी नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसके पास आइडेंटिटी भी है। प्रॉब्लम सिर्फ कहाँ पर थी? इनवर्स में, ठीक है। तो हम क्या चाहते थे, अभी रिंग का इंट्रोडक्शन चल रहा है, हम क्या चाहते थे कि हम एक बीच का रास्ता निकाल पाए। अब आपने कहा कि अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन तो बन रहा है, बहुत बढ़िया, 5 प्रॉपर्टीज उधर सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इधर केवल 3 ही प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है। 4th प्रॉपर्टी की वजह से ये ग्रुप नहीं बन पाया, ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं बन पाया। तो सिर्फ इस प्रॉपर्टी के ना होने की वजह से क्या इसमें और इसमें बिल्कुल सिमिलैरिटी आ जाएगी? मैं एक और सेट लिखती हूँ, कौन सा लिखूँ आपके लिए? टू जेड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये सेट क्या है? इवन इंटीजर्स का सेट है, इवन इंटीजर्स। अभी के लिए इसी एग्जाम्पल को देखते हैं, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे हम चीज़ों को। इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है? क्या इसके पास क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन है? क्योंकि ग्रुप अंडर एडिशन तो है, आपको दिख रहा होगा इवन इंटीजर्स ग्रुप अंडर एडिशन बनाते हैं कि नहीं, बताओ। यस मैम। क्या ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में मुझे बताना, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, इनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी? क्लोजर और एसोसिएटिव। क्लोजर होल्ड करेगी, हाँ। और एसोसिएटिव भी। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी और इनवर्स नहीं होगा। आइडेंटिटी और इनवर्स नहीं होगा। फिर आप कहोगे कि हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इन, ये नीचे वाले सेट में 2z और ऊपर वाले सेट में z अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इसके लिए क्या इंट्रोड्यूस किया गया? रिंग को। अब ये बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है जो मैंने दिया है, इसमें आगे आपको और ज़्यादा डीप में जाके एग्जांपल मिलेंगे जिसमें क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड नहीं करेगी बट अंडर एडिशन प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। तो ऐसा ग्रुप जो अपने से ज़्यादा थोड़ी प्रॉपर्टीज और सेटिस्फाई करता है दूसरे ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इंटीजर्स एडिशन के रिस्पेक्ट में सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा था, बट इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन कुछ प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा था, कुछ प्रॉपर्टीज नहीं होल्ड कर रहा था। तो हम एक बीच का रास्ता निकालेंगे। अब इसको ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन तो नहीं बोल सकते, तो हमने एक नई डेफिनेशन इजाद की जिसकी मदद से हम और स्ट्रक्चर्स को पढ़ पाएँ। और मैं एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताती हूँ आपको कि जो रिंग की डेफिनेशन का जो इवोल्यूशन हुआ ये इंटीजर्स को देखकर ही हुआ। इंटीजर्स के पास क्या खास था? अंडर एडिशन, वो एक अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन बना रहे थे, अच्छी बात थी, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा था? वो कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। तो हम ऐसे स्ट्रक्चर को बनाना चाहते थे जो कुछ प्रॉपर्टीज इधर से सेटिस्फाई करें और एडिशन के रिस्पेक्ट में फुल प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हो। क्योंकि अगर मैं सिर्फ इंटीजर्स को अंडर एडिशन एक ग्रुप बोल दूंगी तो इंटीजर्स के साथ नाइंसाफी होगी कि नहीं? अगर आप एमएससी क्वालिफाइड हो, आपने एमएससी कर रखी है और आपको मैं बार बार ये बोलूँ कि आप बीएससी क्वालिफाइड हो, बीएससी पास आउट हो, तो आप ये कहोगे कि मैं आपकी क्वालिफिकेशंस को कम बता रही हूँ। या आपने बीएड भी कर लिया, आपने पीएचडी भी कर ली, तो आप क्या चाहोगे कि आपकी सारी क्वालिफिकेशंस को बताया जाए, है कि नहीं? आप अपने रेज्यूमे में, अपने सीवी में सारी क्वालिफिकेशंस डालोगे जितनी भी रेलेवेंट होंगी उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जहाँ भी आप जॉब करना चाहते हो या जो भी चाहते हो, तो आप अपनी सारी क्वालिफिकेशंस लिखोगे। आप एमएससी करने के बाद ये नहीं सीवी में डालोगे कि मैं बीएससी पास आउट हूँ,
डालते हो हर जगह, एमएससी डालते होगे अगर एमएससी कर रखी है तो, या अगर आप बीएससी पास आउट हो तो ये नहीं है कि आप 12th पास आउट डालते होगे, बीएससी पास आउट डालते होगे। तो सेम चीज़ यहाँ पर थी, इंटीजर्स के पास एक्स्ट्रा था, इंटीजर्स के पास एक और डिग्री थी। अब इस डिग्री को कलेक्ट करने के लिए, एक उसमें डालने के लिए, एक कैटेगरी बनाने के लिए रिंग का, क्या कहें कि रिंग की डेफिनेशन का इजाद हुआ। बात समझ में आई सबको? अभी डेफिनेशन क्या है हम वो देखेंगे, लेकिन क्यों आई, क्या ये बात सबको समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. हम आगे देखते समझाइए. हैं, बिल्कुल, अब हम देखते हैं कि रिंग की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। रिंग इज ए एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। इसकी मैंने 5 प्रॉपर्टीज होती हैं, वो ऊपर आपको बता दी हैं, एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। क्या क्या होती हैं? क्लोजर, अंडर एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर होल्ड करेगी, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, आइडेंटिटी होगी इसके पास। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी ज़्यादातर ज़ीरो होती है नॉर्मल से, अगर नंबर्स में आप बात कर रहे हो, बाकी अलग अलग रिंग्स आएंगी तो फिर हम उनके अकॉर्डिंग देखेंगे। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स होगा इनके पास, इन्वर्स होगा हर एक एलिमेंट के पास, और कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। ये सारी प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन होल्ड करती है। ये तो नंबर 1। तो 5 प्रॉपर्टीज तो यहाँ से आपने कलेक्ट कर लिया, आपने कहा 5 प्रॉपर्टीज यहाँ से आ रही हैं। अभी कुछ और प्रॉपर्टीज होंगी जो रिंग सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि रिंग ना सिर्फ एक ग्रुप है बट ग्रुप से ज़्यादा है। रिंग ने ना सिर्फ बीएससी पास आउट की है बट इसने एमएससी भी कर रखी है। अब इसकी एमएससी करवाते हैं तो हम देखेंगे कि इट इज़ अ अंडर मल्टीप्लीकेशन। आपको बताती हूँ मैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होल्ड होंगी। क्लोजर एंड एसोसिएटिव किसके अंडर होंगे? ये मल्टीप्लीकेशन के अंडर। बात समझ में आ गई? अंडर मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कितनी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी? 2। ठीक है, क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन, एसोसिएटिविटी अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो आपने देखा कि इंटीजर से सेटिस्फाई कर रहे थे, अभी आपने मुझे बताया, मुझे नहीं पता था, आप लोगों ने मुझे बताया कि क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों ही सेटिस्फाई हो रही थी यहाँ पर। ठीक है, तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में अभी थोड़ा सा मैंने मेंशन नहीं किया, उसको बोला जाता है कॉमन प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिविटी अंडर एडिशन या ओवर एडिशन, इसको कॉमन प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी क्यों बोला जाता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोला जाता है, बड़े सारे नाम हैं। जैसे कि कोई भी आप 3 एलिमेंट्स लो इस रिंग के अंदर से, ए बी सी बिलोंग्स टू दिस वट एवर रिंग इट इज। रिंग यानी एक कोई सेट होगा। अब रिंग का एक, चलो मैं प्रॉपर्टीज बता रही हूँ, मैं साथ साथ एक और चीज़ बता देती हूँ। आपकी नोटेशन कैसी होगी? आप आर कोई सेट ले रहे हो, उसके ऊपर 2 ऑपरेशंस आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, एक एडिशन, एक मल्टीप्लिकेशन। तो ये है आपकी रिंग की नोटेशन। ग्रुप की नोटेशन होती थी जी अंडर स्टार। यहाँ पे ये एडिशन कुछ भी हो सकता है, ये सेट पे डिपेंड करेगा। बात समझ में आई? ये एडिशन यूजुअल एडिशन नहीं है, 2 + 5 = 7, 7 + 9 = 16। नो, दिस डिपेंड्स ऑन द सेट। जो भी आपका एडिशन है वो सेट पे डिपेंड करेगी, भाई कौन सा सेट ले रहे हो आप। अंडर मल्टीप्लिकेशन तो इनको यूजुअली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही बोला जाता है, तो आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही बोलो और इनको इस तरीके से डिनोट करो। तो रिंग की नोटेशन ऐसी है। तो मैंने जब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स की डेफिनेशन बताई थी तो क्या बताया था कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में एक से ज़्यादा ऑपरेशन हो सकते हैं। ऑपरेशन नंबर 1, ऑपरेशन नंबर 2। अब रिंग एक ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जो एक से ज़्यादा ऑपरेशन को अपने साथ लेके बैठा है। ग्रुप एक ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जो केवल एक ऑपरेशन को अपने साथ लेके बैठे। ठीक है, बात समझ में आ गई? नोटेशन कैसे करनी है, फिर हम इस प्रॉपर्टी पे आते हैं। यस मैम, बात तो समझ में आ गई, पर मेरा एक क्वेश्चन है। यस, प्लीज पूछो। जब हम ग्रुप कर रहे थे तब जो मतलब बाइनरी ऑपरेशन था वो फिक्स नहीं था। मतलब वो हो सकता है एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। एक तो स्पेशल ग्रुप भी किया था जिसका सिमेट्रिक डिफरेंसेस वो उसका
मतलब बाइनरी ऑपरेशन था। बट मैम रिंग में जो बाइनरी ऑपरेशंस है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होना जरूरी है, या उसको इन जनरल भी कुछ कह सकता हूँ? देखो, हमारे जितना स्कोप है, हमें जितना पढ़ना है एमएससी तक से नेट तक, हमें इतना ही पढ़ना है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। वैसे इन जनरल कोई भी ऑपरेशंस हो सकते हैं, बट हमारे स्कोप में एडिशन ही है, एडिशन मॉड्यूलो है, और मैट्रिसेस वाला एडिशन है। मतलब ये नहीं कि सिंपल नंबर्स वाला ही एडिशन होगा, लेकिन जितने स्कोप में हमें रिंग की बात करनी है ना, उतने में हमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही पढ़ना है। बस ये बात हमें समझनी है। ठीक है, ठीक है मैम। हमारे स्कोप में इतना ही है। बाकी आपको जितना इसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो तो आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हो। हमारे स्कोप में अभी इतना ही है, तो हमें इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो ग्रुप में हम ऐसे डिनोट करते थे, एक ही ऑपरेशन होता था। यहाँ पे दो ऑपरेशन है, हम इस तरीके की नोटेशन रखेंगे। रिंग को जनरली आर से डिनोट किया जाता है, रिंग वाले सेट को। ग्रुप को जी से किया जाता था। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी करना चाहो, ये कोई स्टैंडर्ड चीज़ नहीं है, बट यूजुअली ऐसे किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है, इसमें क्या खास था, इसको बोलेंगे एट्थ प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हो गई। आप इनको काउंट कर सकते हो, 5 + 2 + 1, दिस इज टोटल 8 प्रॉपर्टीज। ग्रुप के पास इन जनरल 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, एबिलियन ग्रुप के पास 5 हो जाती हैं, लेकिन रिंग के पास होती हैं 8 प्रॉपर्टीज। कोई सिंपल सी रिंग है तो उसके पास मिनिमम टू मिनिमम 8 प्रॉपर्टीज होंगी, और 8 से ज़्यादा होंगी तो फिर हम उनका क्लासिफिकेशन करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। बट अभी के लिए इतना ही। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि a × b + c = a.b + a.c। आप बचपन से यूज़ करते हुए आ रहे हो, लेकिन आप ये यूज़ इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि जो स्ट्रक्चर्स आप बचपन में यूज़ करते थे, रियल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, वो सारे क्या बनते थे, रैशनल नंबर्स, इवन कॉम्प्लेक्स नंबर। स्कूल टाइम में हमने सब कुछ यूज़ किया हुआ है, और उन पे सब पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया हुआ है। वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसलिए लगता है क्योंकि वो ग्रुप बनते थे, वो रिंग बनते थे, उनमें से कुछ फील्ड बनते थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉ। इसको बोला जाता है एक तरफ से लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। आप इसको बस ऐसे समझ लो, b + c × a। आप इधर से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इसको, b.a + c.a। सिंपल सी प्रॉपर्टी एक ही है। ठीक है, इसको बोलेंगे आई थिंक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, और इसको आई थिंक बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। बाकी इतना डीप में जाके मैंने देखा नहीं है। आप बस इतना समझो कि ये वाली प्रॉपर्टी इतनी होल्ड करती है इसे। ठीक है, ज़्यादा कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो चीज़ें नोट कर लो, बाकी लगभग चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगी। ठीक है, नोट्स जो हैंड रिटन है वो अपलोड हो जाएंगे आज। बात समझ में आ गई सबको यहाँ तक? रिंग के अंदर 8 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन की। बाकी 2 प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो होती हैं क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। और एक लास्ट प्रॉपर्टी होती है जो दोनों ऑपरेशंस के बीच में कनेक्शन बनाती है, इसलिए क्या बोला जाता है इसको, कॉमन प्रॉपर्टी। कुछ तो कनेक्शन भी होगा ना इन दोनों ऑपरेशंस में, तो वो ऑपरेशंस के बीच में जो कनेक्शन बनाती है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, वो कहलाती है कॉमन प्रॉपर्टी, और उसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी। तो जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरीके की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ओवर एडिशन। ठीक है, इनके कुछ बहुत ही बेसिक से एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं रिंग के। सबसे पहला एग्जांपल जिससे आइडिया ही आया है रिंग का, उसको क्या बोला जाता है, इंटीजर्स अंडर एडिशन। रिंग का आइडिया जो लिया गया वो कहाँ से लिया गया, इंटीजर्स अंडर एडिशन। क्योंकि इंटीजर्स क्या थे, इंटीजर्स के पास ज़्यादा क्वालिफिकेशंस थी, ज़्यादा डिग्रीज थी। ठीक है, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि हम इनको ग्रुप की डेफिनेशन तक रिस्ट्रिक्ट रखें। हमने इनको ग्रुप से ज़्यादा सम्मान दिया, तो हमने इनको क्या बोल दिया कि ये रिंग बनाएंगे, क्योंकि ये इन 8 प्रॉपर्टीज़, 8 की 8 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते थे, इसलिए ये रिंग बना दिए। तो अब क्योंकि रिंग बना रहे हैं तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ। ठीक है, इंटीजर्स अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। व्हाट इज दिस, दिस इज अ रिंग।
बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। ठीक है, बढ़े आगे। यस मैम। हर एक प्रॉपर्टी डिटेल में लिखी गई है नोट्स में। अच्छा, और मैं क्या बता रही थी, एक चीज मैं और बताना चाहती थी, यहाँ पे रह गया दिमाग से। हाँ, हमने ग्रुप थ्योरी पढ़ते टाइम एक चीज देखी थी, अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ कि जो सेट क्लोजर और एसोसिएटिव किसी भी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाई करता है, ऑपरेशन को मैं डॉट से भी डिनोट कर सकती हूँ, मल्टीप्लिकेशन है डॉट से भी। ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने वाला जो सेट होता है वो क्या होता है, उसको हम सेमी सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप भी बोलते थे, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो अब और शॉर्ट में अगर हमें रिंग की डेफिनेशन बतानी है, कोई आपसे इंटरव्यू में रिंग की डेफिनेशन पूछता है, तो आप उसको क्या बोल सकते हो कि रिंग इज एन एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, इट इज अ सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, एंड इट ऑल्सो सेटिस्फाइज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर एडिशन। ठीक है, 3 लाइनों में आप रिंग की डेफिनेशन बता सकते हो, फिर उसके बाद आप डिटेल्स दे सकते हो हर एक प्रॉपर्टी की। तो अगर आपको शॉर्ट से शॉर्ट तरीके में याद रखना है तो आपको सिर्फ इतना याद रखना होगा, एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। सो दिस इज व्हाट अ रिंग कंसिस्ट ऑफ। तो रिंग की डेफिनेशन आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी। मैं एक सवाल पूछती हूँ आपसे कि क्या ये सेट रिंग बनाएगा या नहीं। आप इस सेट को देखो, अंडर मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, क्या ये रिंग है या नहीं। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि ये ग्रुप बन रहा है कि नहीं, उसके बाद हम एबिलियन ग्रुप देखेंगे, फिर हम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टीज चेक करेंगे, फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे आएंगे। आप लोग चेक करो कि ये ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा। यस मैम, ग्रुप तो बन रहे हैं। ग्रुप अंडर एडिशन बन रहा है, ठीक है। क्या ये एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन बन रहा है। मैम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कौन सी वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो आपने कहा ये एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन बन जाएगा, सबको लग रहा है ये एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन बन जाएगा। Yes, ma'am. एबिलियन क्यों बन जाएगा, क्योंकि अंडर एडिशन चेक कर रहे हैं आप। कोई भी दो मैट्रिसेस लोगे 2x2 की, आप उनको ऐड करोगे तो आप आगे पीछे करके ऐड कर सकते हो, क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन में क्या होता है आप ध्यान से समझो। मैट्रिक्स एडिशन का जो मेन जो कहते हैं सोल है वो क्या है, कंपोनेंट वाइज एडिशन। और जहां भी कंपोनेंट वाइज एडिशन होती है, आज अपने दिमाग में एक चीज बिठा लो, दुनिया में कहीं भी किसी भी सेट के अंदर जब आपसे बोला जाए कंपोनेंट वाइज एडिशन, तो वो कंपोनेंट्स एक एक कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को ऐड किया जाता है उसके अंदर। पहला कंपोनेंट है तो इसके पहले कंपोनेंट से ऐड होगा। जब इस प्रकार की एडिशन होगी तो वो वैसी ही एडिशन होगी जैसे हमारे रियल नंबर्स में होती थी। और रियल नंबर्स हम जानते हैं बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, वो तो हमेशा एबिलियन होते हैं और अच्छी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। तो कंपोनेंट वाइज एडिशन सिमिलर टू किसके होती है, जैसे रियल नंबर्स के अंदर हम ऐड करते हैं। तो ये आइडिया अपने दिमाग में हमें बिठा लेना चाहिए। तो एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन तो बना दिया आप लोगों ने, क्या क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन इसमें होल्ड करेगी, क्लोजर और एसोसिएटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी सेमी ग्रुप अब हमें चेक करना है, सेमी ग्रुप। मैम सेमी ग्रुप भी बनेगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं सेटिस्फाई करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं सेटिस्फाई करेगा, कोई एग्जांपल है आपके पास। मैम 1 - 1 1 1, हम्म
इसको ए ले लो और बी को 0 0 0 0 ले लो को 0 0 0 0 और सी को ले लो 1 0 -1 1। तो आपने बी प्लस सी ए डॉट बी प्लस सी किया पहले, है ना। यस मैम। 1 -1 1 1 बी प्लस सी किया तो ऑब्वियसली यही आएगा 1 0 -1 1, क्योंकि बी तो 0 है, उसको उसमें ऐड करेंगे तो वही आएगा। तो ये क्या आया हमारा, और ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी क्या आएगा हमारा। अब ए डॉट बी क्या करोगे तो जीरो मैट्रिक्स ही बनने वाली है, और ए डॉट सी करोगे तो क्या होगा 1 -1 1 1 और 1 0 -1 1, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, तो ये तो इक्वल आ जाएंगे। ये जो भी आने वाला है ये इसके इक्वल ही आएगा, ये दोनों मैट्रिसेस तो सेम है। हाँ मैम। हाँ मैम, रिंग फिल मतलब रिंग फॉर्म कर देगा मैम। रिंग फॉर्म कर देगा, ये सही जवाब है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैट्रिसेस के अंदर होल्ड करता है। ठीक है, आप मैट्रिसेस के Yes, अंदर ma'am. जनरली चेक करके देख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सारे लॉज मैट्रिसेस के अंदर जनरली मतलब जन्मजात होल्ड करता है। मैम एक्चुअली मैंने सोचा था कि मतलब लेफ्ट से ए को मल्टीप्लाई करके जो आएगा और राइट से ए को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो इक्वल होना चाहिए, ऐसे सोच रहा था। अच्छा, लेफ्ट और राइट। हाँ देखो अब समझ गया मैम। लेफ्ट और राइट में तो अलग अलग प्रॉपर्टीज है ना, ए इंटू बी प्लस सी, ये बराबर होना चाहिए ए बी प्लस ए सी के। और फिर आप राइट वो वाला चीज करके देखोगे, क्या बोलते हैं, बी प्लस सी डॉट ए, वो इसके बराबर होना चाहिए बी ए प्लस सी ए। तो ये दोनों अलग अलग हैं, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तो इजीली आप चेक करोगे ये हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है मैट्रिसेस के अंदर, ये आप लोग वेरीफाई करके देख सकते हो। ये छोटे लेवल की बात है तो हम समझते हैं कि आपको पता ही होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो होल्ड करता ही है। सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसके अंदर दो बातें आती हैं, क्लोजर और क्या आता है, एसोसिएटिव। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा एसोसिएटिव होती है, आपने बुक्स में, नोटबुक्स में, नोट्स में, कॉपियों में, किताबों में, हर जगह ही पढ़ा होता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। यानी अगर आप दो मैट्रिसेस लो, तीन मैट्रिसेस लो, ए डॉट बी डॉट सी, वो इक्वल आएगा ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है, इसको लॉ को प्रूव करने के लिए आप एक अच्छा खासा प्रूफ लिख सकते हो, लेकिन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लॉ आपको पता होना चाहिए। आप इसको पढ़ना चाहो तो कहीं से पढ़ सकते हो। ये लॉ अब ऐसा है जो आपके हर एक कदम पे यूज़ होगा, जहाँ जहाँ भी मैट्रिसेस आएंगी ये हर जगह यूज़ होने वाला है। ठीक है, क्लोजर क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर होल्ड करेगा, अब ये सवाल है। अब आप लोग कहोगे कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से कोई एलिफेंट तो मिलेगा नहीं, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से कोई कार तो मिलेगी नहीं, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से मैट्रिसेस ही मिलेंगी, कोई नंबर नहीं मिल जाएगा। आप ऐसे दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने बैठे, ऐसा नहीं है कि आपको 2 मिल जाएगा, जो भी रिजल्ट मिलेगा वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में ही मिलेगा। तो ये बड़ी ही ऑब्वियस प्रॉपर्टी है कि क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन या क्लोजर अंडर एडिशन मैट्रिसेस के अंदर ऑब्वियसली मैट्रिक्स ही रिजल्ट में देगा, तो क्लोजर होल्ड्स। अब बात ये है कि समस्या यहाँ पे ये है कि वो अंडर इंटीजर एंट्रीज देनी चाहिए। कहने का मतलब जब आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करो ए बी सी डी, अब आपको ये तो पता है, कोई ये तो है नहीं यहाँ पे कोई एलिफेंट निकल के आ जाएगा, नहीं होगा ऐसा, ऑब्वियस बात है। यहाँ पे आएगी तो मैट्रिक्स ही। मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पे M2Z का ही मेंबर आना चाहिए। जिस सेट के अंदर बात हो रही है ये M2Z का था, ये भी M2Z का था। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जो नया मेंबर आए वो भी M2Z का हो, यानी इंटीजर एंट्रीज हो, इन शॉर्ट इंटीजर एंट्रीज हो। क्योंकि आपको साइज की चिंता करने की जरूरत तो यहाँ है नहीं, क्योंकि ये भी 2x2 है, ये भी 2x2 है, और आपने 12th क्लास में पढ़ा था कि जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है इसका साइज क्या होगा, इसका
पहला इसका होगा और दूसरा ये रोज होंगी नंबर ऑफ रोज, ये होंगी नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऑब्वियसली इसका साइज भी 2x2 होगा। बट क्या ये इंटीजर एंट्रीज आएंगी? कोई बता सकता है इंटीजर एंट्रीज आएंगी कि नहीं? आएंगे मैम। यस मैम, इंटीजर एंट्रीज आएंगी। इंटीजर एंट्रीज आएंगी क्योंकि सारे ऑपरेशंस किस पे लग रहे हैं? इंटीजर्स पे ही लगेंगे। आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना आता है, सारे एंट्रीज a इंटू ई करोगे, b इंटू एच करोगे। तो मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, जो सारा मतलब खिचड़ी पक रही है वो किसके अंदर पक रही है? आपके इंटीजर्स के अंदर। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, हर एक एलिमेंट वो एक इंटीजर ही आएगा। तो ये सारी एंट्रीज इंटीजर एंट्रीज होंगी। तो इसका मतलब क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन विल ऑल्सो होल्ड। इसका मतलब कि सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाएंगी। सो दिस इज अ रिंग। तो जवाब क्या मिला हमें कि ये रिंग बनेगा। इंटीजर अंडर एडिशन भी एक रिंग बन रहा था। तो हमें 2 रिंग मिल चुकी हैं। क्या आप कोई और रिंग का एग्जाम्पल मुझे दे सकते हो? कोई बिल्कुल सिंपल सी रिंग का एग्जाम्पल दे सकते हो जिसमें ज्यादा आपको? कोई भी क्यू simple- प्लस कॉमा डॉट, हम्म? क्यू प्लस कॉमा डॉट, क्यू। R plus comma dot. अच्छा, एक ही कॉमा क्यों बोल रहे हो आप? 2 कॉमे हैं इसमें तो। हाँ, मैम Z5 प्लस डॉट। अच्छा, Z5। अच्छा, इस क्या ये रिंग बनेगी? यस मैम। देखना पड़ेगा। पहले ऑपरेशन ढंग से लिखो। ये स्ट्रक्चर ही नहीं बना पहली बात तो। जो मैंने मैम लिख दिया एक्चुअली ये स्ट्रक्चर प्लस नहीं। एंड प्लस मॉड्यूलो 5, हाँ। हाँ, अब ये हर चीज को बारीकी से ध्यान से ऑब्जर्व किया करो और गलतियां निकाला करो कि मैम आपने यहाँ पे ये गलत किया। भले ही मैंने गलत ना किया हो पर फिर भी आप गलतियां निकाला करो। थोड़ा टशन में रहा करो आप लोग। मैम Z5 में एलिमेंट्स क्या होंगे? अभी बात करते हैं उस पर, अभी बात करेंगे। ये लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने Z5 और पता नहीं अब क्या क्या बोल देंगे। कोई बात नहीं, जिसे नहीं भी पढ़ रखा उसके पे भी बात करेंगे, चिंता मत करो। For any ring or empty of R will be a ring. क्या? If we take any ring instead of a set, empty of R will be a ring. मैं समझी नहीं आपकी बात। एक एनी सेट, Any ring R, then empty of R will be a ring. एनी Set of with respect to any set। any ring R, and we are taking set of all 2 by 2 matrices whose entries are from that ring. whose entries are from That ring मैम R. ये कह रही है कि अगर हम 2x2 की रियल मैट्रिसेस लें तब जो है वो रिंग बनेगी क्या? ठीक है। Real नहीं, not मैम real. मतलब आर जो है वो एक रिंग है। रिंग है। ये बोल रहे हैं। Any ring R. एनी रिंग आर। Yes. अच्छा, ये रिंग बनेगी कि नहीं बनेगी? ठीक है, हम इस पे भी बात करते हैं। मैम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन कॉमा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इन सब पे बात करेंगे। अभी बताते जाओ आप लोग। मैम रेशनल्स अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन। रैशनल्स तो हो गए, हाँ हो गया मैम ये तो। कुछ नया बताओ। अच्छा, मैं एक बात पूछती हूँ। अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, अब उसके ऑपरेशन ऊपर ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। ऐसा कोई रिंग बताओ जिस रिंग में जो सेट हो उसके अंदर केवल एक एलिमेंट हो। क्या आइडेंटिटी एलिमेंट मैम। रिंग फॉर्म वन। कर सकता है? यस, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो वन। इसको। हाँ, मैम 1 ले सकते हैं हम। 1 ले सकते हैं। नो मैम 1 के साथ वन तो कैसे नहीं ले मैम। बट सकते हैं? एडिशन में तो 0 भी आ जाएगा ना, 1 कहाँ जीरो लेंगे? मैम सिर्फ 0 ही लेना पड़ेगा। जीरो लेंगे हाँ मैम। 0। सिर्फ 0 लेना पड़ेगा। 0। अब मैं इस पे ऑपरेशंस डिफाइन कर देती हूँ, प्लस और मल्टीप्लिकेशन। अब ये 0 कौन सा है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है, इस पे भी बात करेंगे।
देखो आपने जीरो बोला, चलो सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं। किसी के दिमाग में और कोई रिंग आ रही हो तो मुझे बताना। ये जो जीरो है, मान लो ये जीरो बिलोंग्स टू रियल नंबर है, जीरो बिलोंग्स टू आर, ठीक है, रियल नंबर्स वाला जीरो है। तो क्या ये ग्रुप अंडर एडिशन है? सबसे पहले हम तीन प्रॉपर्टीज हमें चेक करनी होती है, मतलब अपने मोटी मोटी ब्रॉडली हमें तीन प्रॉपर्टीज चेक करनी होती है। नंबर वन, एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। क्या ये बन रहा है एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन? Yes, ma'am. यस मैम। क्लोजर है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी ये खुद ही है बेचारा। इसको एक और बोला जाता है, खैर चलो बताएंगे इसको क्या बोला जाता है। इस सेट को अभी थोड़ा सा ZN कर लें, उसके बाद बताएंगे। इसके एक और नाम है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स, सब कुछ है। जीरो का इन्वर्स खुद ही है, जीरो एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ा है। इसको आइडेंटिटी ग्रुप भी बोला जाता था जब आप ग्रुप थ्योरी में इसको पढ़ते थे, तो ट्रिवियल ग्रुप, आइडेंटिटी ग्रुप, ये भी बोला जाता था। सेकेंडली हमें क्या चेक करना है, अब हमें थोड़ा सा नया चेक करना है, क्लोजर अंडर एडिशन, मतलब मैं बोल देती हूँ सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमें दो प्रॉपर्टीज चाहिए, एक तो हमें क्लोजर चाहिए, एक हमें एसोसिएटिव चाहिए। क्या ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं? Yes, ma'am. ये दोनों प्रॉपर्टीज बिल्कुल होल्ड करेंगी, क्योंकि जो एलिमेंट है उसको खुद ही के साथ ऑपरेट करा करा के देखोगे यही आता है, यानी मल्टीप्लाई कर करके देखोगे यही आता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मतलब दिमाग में आ सकती है आपके ये बात कि ये तो जीरो एलिमेंट है, इसका तो इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता। बट मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमें इन्वर्स की बात ही नहीं करनी है जब तक हम रिंग पे हैं। इन्वर्स की बात कब करनी है वो आगे स्ट्रक्चर्स आएंगे, उन पे बात करेंगे। अभी हम रिंग पे रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो रिंग में आपको कितना पढ़ाया गया है कि आपको दो प्रॉपर्टीज चेक करनी है, क्लोजर, एसोसिएटिव, दोनों होल्ड कर रही हैं, तो इनवर्स की तो हमें बात ही नहीं करनी। और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यस बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, जीरो प्लस जीरो ऐसे मतलब ऑपरेशन लगाते जाओ, आपको पता है ये एक रियल नंबर है वैसे भी, और रियल नंबर्स तो हमेशा ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। तो जीरो है अपने ऊपर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करेगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, तो सारी प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये एक रिंग बन जाएगा। इसको क्या बोला जाता है? नल रिंग भी बोला जाता है इसको, ठीक है। ये एक बहुत आगे जाने से पहले हमें बेसिक चीजों का पता होना चाहिए। तो सबसे छोटी रिंग आपको कौन सी पता चली? सबसे छोटे साइज की रिंग का साइज क्या है? नल रिंग मैम। नल रिंग। अब फाई सेट को रिंग मत बोलने लग जाना, क्योंकि रिंग ग्रुप इन सब की डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? एक नॉन एम्प्टी सेट से, ठीक है। एक नॉन एम्प्टी सेट की रिक्वायरमेंट होती है जब आप रिंग की बात कर रहे हो, ओके। एम्प्टी सेट के Yes, ma'am. अंदर क्योंकि एलिमेंट्स ही नहीं होते, तो जब एलिमेंट्स ही नहीं होंगे तो ऑपरेशन किस पर ऑपरेट करेंगे? यानी कि अगर मैं एम्प्टी सेट ले लूँ और उस पर कुछ ऑपरेशंस भी डिफाइन कर दूँ, कुछ अल्फा बीटा कुछ ऑपरेशंस लगा भी दूँ, तो ये अल्फा बीटा किस पर ऑपरेट करेंगे? इनका होना ना होना एक ही बात बराबर हो जाएगी। इसलिए हमेशा एक नॉन एम्प्टी सेट यहाँ पे लिया जाता है, एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो आपको नॉन एम्प्टी सेट की बात करनी है, तो सबसे छोटे साइज की रिंग या सबसे छोटे साइज का ग्रुप क्या होगा? 1, यानी सबसे छोटी रिंग का ऑर्डर या ग्रुप का ऑर्डर 1 होगा। तो 8 तो हमारा हो गया। अब हम एक बार आते हैं 4th पे, रियल नंबर्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। सबसे कहें कि बेसिक सवाल है 3, 4th और 6th। रियल नंबर्स अंडर एडिशन, सबसे पहले 4th को देखते हैं। तो रियल नंबर अंडर एडिशन आपको पता था, एबिलियन ग्रुप बनाते थे, बढ़िया ग्रुप बनाते थे। रियल नंबर, कोई भी दो रियल नंबर को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन की मैं बात कर रही हूँ, जब कोई भी दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें रिजल्टिंग एक रियल नंबर ही मिलता है। एसोसिएटिव भी लॉ होल्ड करते हैं, नंबर्स हमेशा एसोसिएटिव लॉ होल्ड करते हैं, आप जानते हो। रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, हमेशा एसोसिएटिव लॉ होल्ड करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ये सभी नंबर्स होल्ड करते हैं। तो मुझे इनमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी को कहीं डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, और मेरे हिसाब से ये और ये तीनों ही रिंग्स बना रही है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि सबको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये नंबर्स की प्रॉपर्टीज Yes, है। ma'am. क्योंकि रिंग बड़ा बेसिक सा सवाल है कि रिंग बनाएगा या नहीं बनाएगा। जब आप फील्ड में जाओगे, इंटीग्रल डोमेन में कराऊंगी, जब CRU कराऊंगी, तब आपको थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ेगा इनमें। अभी बहुत ही बेसिक से सवाल चल रहे हैं,
ठीक है, क्यू आर और सी उसमें से बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर्स थे। आपने क्यू देख लिया, आपने आर देख लिया, आपने जेड देख लिया, आपने और क्या देख लिया, 2Z भी दिखाया था अभी मैंने आपको। 2Z भी बनाएगा कि नहीं बनाएगा बताओ, और मैंने आपको कॉम्प्लेक्स भी दिखा दिया। तो ये सारे अंडर अपने यूजुअल ऑपरेशंस के अंडर ये रिंग बना रहे हैं। 2Z अंडर एडिशन बनाएगा क्या? अंडर बनाएगा। बनाएगा। इवन हाँ इंटीजर्स, बनाएगा। यस, इवन इंटीजर्स अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप बनाते हैं। क्लोजर और एसोसिएटिव लॉ क्लोजर होल्ड करेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अंदर जब आप इवन को इवन से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको इवन ही मिलता है। ठीक है, अब आप ये कहने लगो कि ऑड इंटीजर्स बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? ऑड इंटीजर्स का सेट नहीं बनाएगा मैम। नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी। यस क्लोजर मैम। क्लोजर एडिशन। बोथ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। हाँ बहुत। यस, बोथ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। पहली बात तो इसके अंदर जीरो ही नहीं होता। ठीक है, क्लोजर हाँ प्रॉपर्टी अंडर एडिशन ही नहीं सेटिस्फाई होती तो हम आगे जाएंगे ही नहीं। दिस इज नॉट अ ग्रुप। इसीलिए आपने कभी ऑड इंटीजर्स का ग्रुप नहीं पढ़ा, आपने हमेशा इवन इंटीजर्स का ग्रुप पढ़ा। ठीक है, तो ये अपना सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन भी बना रहे हैं 2Z। और फिर इनका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो होल्ड करेगा ही। क्यों करेगा? क्योंकि देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। जैसे यहाँ पे पापा बैठे हैं या दादाजी बैठे हैं, दिस इज सी के सब सी से सबसेट है आर। सी के पास अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है तो आर के पास भी है, आर के पास अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है तो क्यू के पास भी है, अगर क्यू के पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है तो वो जेड के पास भी है, और जेड का सबसेट है 2Z। तो जेड के पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है तो 2Z के पास भी है। ये सब सबसेट वाली चेन चल रही है यहाँ पे। और जो सबसे बड़ा सेट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, उसके अंदर जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, सबके अंदर करता है, तो हमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इनहेरेंट है, मतलब जेनेटिकली वो चलती आ रही हैं बड़े सेट्स से छोटे सेट्स तक। तो ये प्रॉपर्टीज हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2Z अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ये भी क्या बन गया हमारा? इसी तरीके से 2Z रिंग बन गया। क्या ये रिंग बन जाएगा? ये वाला बताओ मुझे पहले। यस मैम, यस ये भी मैम बन बनेगा। जाएगा। ये भी बन जाएगा। ये किसकी आवाज़ थी अभी? कौन बोला? ये करिश्मा जैसी आवाज़ लग रही थी मुझे। 4Z। ठीक है, चलो धीरे धीरे मुझे आप लोगों के नाम याद हो जाएंगे। और फेयरवेल भी देनी है अभी तो जैम वाले बैच को। हाँ मैम, उसको उस मतलब आज ही उसके बाद मैं भी कर रहा था, अच्छा, करने वाले थे। करने वाला था। हाँ कोई नहीं, अभी तो दिन पड़े हैं, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया। फेयरवेल मिलेगी आपको। ठीक है, अब खाने पीने का सामान लेके बैठ जाना अपने घर में और हो जाएगी इनसे फेयरवेल। चलो ठीक है, तो हम बात करते हैं 5th वाले की पहले। ठीक है, 9th पे भी आएंगे अभी हम। 10th वाला बना रहा है कि नहीं बना रहा है? किसी ने बताया था अभी बना रहा है, आप लोगों ने बता दिया ना। जिसने नहीं बताया एक बार चेक करके आना और कल मुझे बताना कि ये बनाएगा कि नहीं बनाएगा रिंग। ठीक है, 5th कौन सा सेट होता है? Z5। देखो, चलो पहले 9th की बात कर लेते हैं, 5th पे बाद में आएंगे। हो सकता है आपको 5th के बारे में पता ही ना हो, किसी ने ना कर रखा हो, तो कोई बात नहीं, हम देखेंगे अभी उसको। और कुछ और एक्स्ट्रा एग्जांपल्स मैं भी आपको कराऊंगी। तो अभी 8 बजने वाले हैं। ठीक है, इस पे आते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? आप लोगों ने क्या सोचा इसके बारे में? अच्छा सवाल है, किसी ने पूछा था अभी। सबसे मैम, पहले आप, हाँ, मेरा लग रहा है कि बनाएगा हर टाइम। सबसे पहले आप लोगों ने चेक किया होगा एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन है कि नहीं है। ठीक है, तो एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर एडिशन, दो मैट्रिसेस आप लोगे, 2x2 की। उस पर क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करोगे कि 2 मैट्रिसेस को ऐड करके जब आप ऐड करोगे तो जो रिजल्टिंग एंट्रीज आनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए? ये जो एंट्रीज होनी चाहिए किस सेट की होनी चाहिए? बताओ जरा। रियल नंबर,
रियल मैट्रिसेस। रियल नहीं, ये रियल नहीं है, रिंग है, कोई भी जनरल रिंग है, ये ध्यान रखो। रियल को ऐसे डिनोट किया जाएगा डबल उससे। क्वेश्चन ये था कि ये कोई भी रिंग है, ये जो सेट है आर, ये कोई भी रिंग है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब आपको ये पता लगाना है कि जब दो मैट्रिसेस को, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉपर्टी हम चेक करें, एक एक प्रॉपर्टी चेक करेंगे अच्छे से। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर अंडर एडिशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है एबिलियन ग्रुप वाले की, क्लोजर अंडर एडिशन। तो क्या क्लोजर अंडर एडिशन होल्ड कर रहा है? आप दो एंट्रीज, दो मैट्रिसेस लोगे इसके अंदर से, उनको ऐड करोगे तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी उसकी एंट्रीज आर से होनी चाहिए। क्या वो आर से होंगी? ये सवाल है। यस मैम, क्योंकि आर खुद रिंग है। हाँ, यहाँ पे आपने जो एंट्रीज ली थी वो सभी रिंग की एंट्रीज थी, आर रिंग की एंट्रीज थी। अब आर खुद एक रिंग है, तो रिंग की प्रॉपर्टी अब हम यूज करेंगे। रिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है? रिंग एक ग्रुप होता है, ग्रुप अंडर एडिशन होता है। तो ग्रुप अंडर एडिशन है तो क्लोजर अंडर एडिशन होल्ड करेगा उसके अंदर। तो अब आपने जो भी एंट्रीज को ऐड किया तो रिजल्टिंग एंट्रीज जो भी निकल के आई वो सब आर से ही आएंगी, क्योंकि आर खुद एक रिंग था। क्या ये बात सबको क्लियर हुई है? मैं लिख के दिखाऊं? क्लियर है। क्लियर है। क्लोजर अंडर एडिशन हो गया हमारा। अब बात आती है एसोसिएटिविटी अंडर एडिशन। बिल्कुल हो जाएगा। एसोसिएटिव तो मतलब बर्थ राइट है मैट्रिसेस का। एसोसिएटिव अंडर एडिशन, एसोसिएटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये मैट्रिसेस के अंदर हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो एसोसिएटिव तो बिल्कुल होल्ड करेगा ही करेगा। अब बात ये आती है, मैं नीचे आ जाती हूँ, एक बार लिख के दिखाती हूँ आपको। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने कहा होल्ड कर गई, सेकंड होल्ड कर गई। थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी भी कौन सी वाली चाहिए? अंडर एडिशन चाहिए आपको। क्या बिलोंग करेगी? अंडर एडिशन कौन सी आइडेंटिटी होती है? ये होती है। क्या ये बिलोंग करेगी M2R से? यस। यस। ये तब बिलोंग करेगी M2R से जब ये जीरो जो होता है, ये जीरो इसके अंदर होगा। क्या बिलोंग करेगी? बताओ। यस मैम। यस, क्योंकि एक रिंग है। आप लोगों ने कहा कि ये रिंग है, रिंग के अंदर तो जीरो होता ही है। बिना जीरो के रिंग को इमेजिन नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबसे छोटी रिंग अभी हमने देखी थी उसके अंदर भी जीरो था। जीरो के बिना क्यों नहीं इमेजिन कर सकते रिंग को? क्योंकि रिंग को पहले ग्रुप होना पड़ेगा, ग्रुप अंडर एडिशन होना पड़ेगा, और ग्रुप अंडर एडिशन को जीरो वाली आइडेंटिटी के बिना इमेजिन ही नहीं किया जा सकता। जीरो का मतलब, जीरो दिल पे मत लेना, जीरो का मतलब कोई भी एडिटिव आइडेंटिटी हो सकती है। यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी होता है जीरो का मतलब। समझ गए? ठीक है। ज्यादातर हम नंबर्स में काम करेंगे इसलिए हम जीरो लिख देते हैं। तो नॉर्मली रिंग में क्या होगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले नहीं होंगे, सिंपल ही होंगे। अगर कुछ अलग से डिफाइन करके दिया जाएगा तो आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया जाएगा, उसकी चिंता मत आप करो। तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई आप लोगों ने कहा। अब बात आती है इनवर्स की। क्या इनवर्स होगा इसके अंदर? और क्या ये एबिलियन होगा? यस मैम। अंडर एडिशन बिल्कुल होगा। देखो इनवर्स कैसे निकालेंगे? कोई भी ABCD है तो क्या इसके कॉरिस्पॉन्डिंग हम ये एंट्रीज बहुत इजीली नहीं लेके आ सकते? ABCD बिल्कुल लेके आ यस सकते मैम। हैं। इनको ऐड करोगे तो आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी। एबिलियन होगा क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन, ये तो मैट्रिक्सेस का बर्थ राइट है कि वो कम्यूट करें अंडर एडिशन। मैट्रिक्स ऑलवेज कम्यूट्स अंडर एडिशन। कोई भी दो मैट्रिसेस लोगे A और B, उनको कम्यूट करा सकते हो आप, आपको पता है वो करेंगी, चाहे वो एंट्रीज कहीं से भी आ रही हो, चाहे वो एंट्री इरेशनल नंबर से क्यों ना आ रही हो, कम्यूट करेंगे। तो सिंपल लॉजिक है कि ये अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन तो बन चुका है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, यस, कोई भी दो मैट्रिसेस लोगे, उनके मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे रिंग के एलिमेंट्स हैं सारे आर 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 आर, सारे आर के ही एलिमेंट्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे, तो जो रिजल्टिंग एलिमेंट है क्या रिंग के अंदर आएगा या नहीं आएगा? बताओ। यानी ये आएगा। M2R का एलिमेंट बनेगा? आप लोग कह रहे हो बनेगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लोगे ABCD, तो आप क्या करोगे? AC प्लस BD। ये जो एलिमेंट होगा जो यहाँ लिखा जाएगा वो होगा AC प्लस BD।
ऑब्वियसली ए सी बी डी सभी रिंग के एलिमेंट्स हैं, और रिंग के पास एक प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर अंडर एडिशन भी होता है सेटिस्फाई, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होता है। यहाँ पे ए सी अंडर मल्टीप्लिकेशन भी मल्टीप्लाई होके क्लोजर होल्ड करा देंगे, ये दोनों क्लोजर होल्ड करा देंगे, इन दोनों को ऐड करोगे वो भी क्लोजर अंडर एडिशन होल्ड करा देंगे। तो सिंपल लॉजिक कि क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन भी हमारा होल्ड कर गया। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन ये तो काफ़ी आसान है, जैसे कि हमने कहा कि मैट्रिसेस का तो बर्थ राइट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करना, तो ये हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो होल्ड करेगा ही करेगा। लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी मैट्रिसेस के अंदर बहुत ईजिली पाया जा सकता है। हमने कहा था कि मैट्रिसेस की इनहेरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं ये, यानी कि मैट्रिसेस हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन होती हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी, यानी ये एक रिंग बन जाएगा। ये किसका क्वेश्चन था? ये अच्छा क्वेश्चन था जिसने भी पूछा था। थैंक यू मिस। ओके ठीक है, तो यानी कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस ओवर द सेट R where R is itself a ring is a ring, so this is always a ring। अब आपसे सवाल ये है कि अगर यहाँ पे रिंग होता, यहाँ कोई ऐसा मैं आपको दे दूँ जो एक ग्रुप तो बनेगा, एंट्रीज वहाँ से आ रही हैं, जो एक ग्रुप अंडर एडिशन तो बनेगा बट अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं बनेगा ग्रुप। अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या बोलूँ, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती इसकी, तो क्या ज़रूरी है कि ये रिंग बनाए? नो मैम। तो इसको एटलीस्ट एक रिंग होना चाहिए, यानी जो एंट्रीज आप ले रहे हो यहाँ पे उसको एटलीस्ट एक रिंग होना चाहिए। आप ग्रुप अंडर एडिशन से काम नहीं चला सकते, कहने का मतलब है यहाँ पे अगर आप रिंग रखोगे या रिंग से ज़्यादा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने वाला कोई रख दोगे। अभी मैं आपको और जब डीप में जाएंगे, हम जब फील्ड करेंगे, जब हम कम्यूटेटिव रिंग करेंगे, ये सब बातें करेंगे, तब आपको और समझ में आएगा ये सब। तो एटलीस्ट रिंग वाली प्रॉपर्टीज तो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए, और आपको समझ में आया क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह ये यूज़ हुई हैं, ये काफ़ी जगह यूज़ हुई हैं प्रॉपर्टीज़, तो इनके बिना हम इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को रिंग नहीं प्रूव कर सकते। ठीक है, तो 9th इज अ गुड क्वेश्चन। 5th पे आते हैं एक बार, Z5 और ये क्या बना दिया गया, और इसके अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है, आपको 4Z अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन चेक करके आना है। 5th पे हम आते हैं। 5th कौन सा सेट होता है? देखो जनरली अगर बात किया जाए Zn अंडर मल्टीप्लिकेशन एडिशन मॉड्यूलो एन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन, ये सेट कैसे डिफाइन किया जाता है? दिस इज द सेट 0 1 2 एंड अप टू सो ऑन n-1। ठीक है, ये सेट के अंदर कितनी एंट्रीज होती हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं? n एलिमेंट्स होते हैं। इस सेट के अंदर n एलिमेंट्स होते हैं। n कोई भी यहाँ पे नेचुरल नंबर हो सकता है, जैसे कि अगर आप Z5 लिखना चाहो तो वो क्या होगा? सॉरी 0 1 2 3 4। इसके दो एलिमेंट्स को हम कैसे ऐड करते हैं? यहाँ पे सिंपल एडिशन नहीं है, यहाँ पे कुछ अलग सा एडिशन आपको दिख रहा है, और ये हमेशा एक रिंग बनाता है। क्यों बनाएगा रिंग? रिंग बनाएगा तो इसका मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि एक ग्रुप भी बनाएगा। किसी ने इस सेट को पहले देखा है? जिसने नहीं देखा, अच्छा वो बताओ इस सेट के बारे में, जिसने ना पढ़ रखा हो पहले, वो लोग मुझे बताओ। मैम मुझे नहीं पता। नहीं पता, ठीक है, तो फिर मैं आपको अच्छे से बताती हूँ इस सेट के बारे में। इस सेट के ऑपरेशंस किस तरीके से डिफाइन होते हैं? आप जैसे कि कोई भी एलिमेंट्स लो, इसके मैंने लिया 4 और 3, 4 और 3 इसके दो एलिमेंट्स हैं, उसको मुझे ऐड करना है 4 + 3। सॉरी मैम, मैं मुझे लगा आप वो जो 5th है क्वेश्चन वो कह रहे हो। ये वाला? हाँ हाँ, ये सेम ही है, बट ये रिंग में पढ़ रहे हैं। पहले हम ग्रुप में पढ़ रहे थे, अब हम रिंग में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ओके, हमने ग्रुप पढ़े थे इसके, अब हम रिंग पढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कर रखा मैम। मैं फिर भी बता देती हूँ। इसका एडिशन कैसे डिफाइंड होता है? हम सिंपली पहले तो ऐड करते हैं, 4 और 3 को हम सिंपली ऐड करते हैं,
तो 7 आता है, लेकिन 7 तो इस सेट के अंदर नहीं है और हम बोल रहे हैं कि ये तो ग्रुप है, ये तो रिंग है, मतलब क्लोजर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब कुछ है इसके पास। तो ये जो 7 रिजल्ट में आता है इसको हमें इस 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना होता है, मतलब 7 रिमाइंडर ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 5 में से शॉर्ट में लिख देती हूँ। तो जब 7 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे तो 2 आता है, और वो 2 एलिमेंट इसी सेट के अंदर होता है, यानी 4 + 3 2 होता है एक तरीके से इस सेट में। ये थोड़ा बहुत सबने पढ़ रखा होगा। और अगर आप 4 × 3 करना चाहोगे, 4 × 3 एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5, तो सेम काम होता है, मल्टीप्लाई करके आप लिखोगे तो, लेकिन 5 से उसको डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लिखोगे यहाँ पे। तो 4 × 3 = 12 आता है, और 5 से डिवाइड करने पर जो भी उसका रिमाइंडर आता है आप वो लिखोगे। वैसे इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जो भी रिजल्ट आएगा इसको 12 मॉड्यूलो 5 आप कर दोगे। नंबर थ्योरी की नोटेशन ये है इसकी। एक सेकेंड, कौन आया था? ठीक है, तो आपने यहाँ पे किया इसको 12 mod 5, तो ये क्या आ गया? 2 आ गया। तो यानी कि मल्टीप्लाई करके भी इनको 2 ही आ रहा है, ऐड करके भी 2 आ रहा है, दैट इज कोइंसिडेंट। बट क्या होता है यहाँ पे, हमने ग्रुप के अंदर ये पढ़ा था कि ये जो Zn अंडर एडिशन मॉड्यूलो n Zn अंडर एडिशन मॉड्यूलो n, ये एक ग्रुप बनाता था, ये एक ग्रुप फॉर्म करता था एडिशन मॉड्यूलो n के रिस्पेक्ट में। अब हम ये देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये एक रिंग फॉर्म करता है, यानी कि Zn अंडर एडिशन मॉड्यूलो n, और इसके साथ एक और ऑपरेशन लगा दिया जाए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n, ये हमेशा एक रिंग फॉर्म करता है। ठीक है, ये रिंग फॉर्म कैसे करेगा? आपको पता है कि मैं सारी प्रॉपर्टीज आपको रिफ्रेश करा देती हूँ। क्लोजर अंडर एडिशन, आप सोचते जाओ हर एक प्रॉपर्टी के बारे में। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये सारे एडिशन के अंडर में है। कम्यूटेटिविटी, देखो इसमें कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव लॉ, ये सारे नंबर्स की तरह, सिंपल नंबर जैसे रियल नंबर्स को आप ऐड करते हो उनकी तरह होल्ड करेगा। कोई भी 2 नंबर्स लोगे, उनको मल्टीप्लाई करोगे, तो आपने देखा जैसे 4 और 3 को अभी आपने ऐड किया था, 4 और 3 को ऐड किया था, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 था, एडिशन मॉड्यूलो 5 था, सॉरी। तो जो भी रिजल्ट आएगा आप उसको पहले 5 से डिवाइड करोगे, फिर रिजल्टेंट यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे आप रिमाइंडर लिखोगे, तो वो हमेशा ही क्या रहने वाला है? 5 से कम रहने वाला है। वो रिमाइंडर जो होगा हमेशा 5 से कम ही रहने वाला है, 5 तो कभी बन ही नहीं सकता, या तो 0 रहेगा, या 1 रहेगा, या 2 रहेगा, इस तरीके से रहेगा। जैसे 2 + 3 करते अगर आप, तो 2 + 3 5 आता, और 5 को 5 से डिवाइड करते तो 0 आता। असल में तो 5 आया था, बट जब 5 को 5 से मॉड्यूलो देखा हमने करके तो 0 आ गया। तो 0 से 4 के बीच में ये ट्रेवल करते रहेंगे। तो इसी तरीके से क्लोजर होल्ड कर जाएगी हमेशा, क्योंकि नंबर्स जो होंगे वो 0 से 4 के बीच में ही रहेंगे, 0 1 2 3 4, 5 तो कभी आना ही नहीं है, और 5 इस सेट में भी नहीं है Z5 के अंदर। तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। एसोसिएटिव लॉ क्यों होल्ड करेगा? क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे हमारे रियल नंबर्स काम करते हैं। रियल नंबर्स में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, लेकिन बस डिफरेंस यहाँ पे इतना होता है कि जो नंबर, जो रिजल्टेंट आता है उसकी शक्ल बदल के हम लिख देते हैं। इसको 5 ना लिखने की बजाय हम इसको 0 लिख देते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। 4 + 3 को 7 ना लिखने की बजाय हम इसको क्या लिख देते हैं? 2 लिख देते हैं। इनकी जो हिस्ट्री ज्योग्राफी थी वो मैंने ग्रुप की क्लासेस में बहुत अच्छे से डिस्कस की हुई है कि ये कहाँ से आया, Zn क्यों बना, मॉड्यूलो क्लास, रेजिड्यू क्लासेस। तो आप जाके फर्स्ट और सेकंड लेक्चर ग्रुप थ्योरी का देख सकते हो। अगर किसी को लिंक चाहिए तो मैं शेयर कर दूँगी। बाकी यूट्यूब पे सब पड़ा है प्लेलिस्ट में, ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट में फर्स्ट और सेकंड लेक्चर आप जाके देख सकते हो अगर आपको इसकी डिटेल जाननी। आइडेंटिटी के तौर पे हमेशा हमारे पास 0 इसमें प्रेजेंट होता है। तो जैसे 4 + 0 करोगे तो 0 किसी भी नंबर में ऐड करोगे तो कोई इफेक्ट डालता नहीं है, 4 + 0 विल बी = 4। तो यहाँ पे 0 एक आइडेंटिटी की तरह काम करती है। इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? मतलब 4 में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि वो 0 बन जाए।
तो 4 के लिए वो इन्वर्स यहाँ पे क्या होता है, जैसे 4 में हम अगर 1 ऐड कर दें तो वो 5 बन जाएगा, और 5 0 ही होता है। ठीक है, तो 4 प्लस क्या किया जाए जो 0 आ जाए, तो 4 का इन्वर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो इन्वर्स हर एक एलिमेंट के लिए प्रेजेंट होता है। अब 3 का इन्वर्स अगर आप देखोगे तो 3 में क्या ऐड किया जाए जो 5 या 5 का मल्टीपल आ जाए, क्योंकि 5 और 5 का 2 मल्टीपल आएगा तभी वो 0 बनेगा ना। तो 3 में क्या ऐड किया जाए, 3 प्लस 2 5, या 2 में क्या ऐड किया जाए, 2 प्लस 3 प्लस 2 5 आएगा, 2 प्लस 3 5 आएगा, और 5 तो 0 ही होता है। ठीक है, तो 2 और 3 आपस में इन्वर्स हो गए, 1 और 4 आपस में इन्वर्स हो गए, और 0 तो खुद का इन्वर्स है। तो इन्वर्स हर एक एलिमेंट का एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह अब हम आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पे, कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन। यस, ये भी होल्ड करेगी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी आप लोग बताओ, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगी? यस मैम, करेगी। करेगी। ये बहुत ही इजी प्रॉपर्टीज हैं, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। अभी मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, अभी आपको मल्टीप्लिकेशन करके दिखाया था ना मैंने, तो क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन उसमें होल्ड कर रहा था। एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये जो एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये रियल नंबर से ही आ जाएगा इनके अंदर, क्योंकि सिर्फ शक्ल बदलती है ऐड करने के बाद, लेकिन ऐड करने का जो प्रोसेस है, जो एसोसिएटिव लॉ है, सॉरी ऐड और मल्टीप्लिकेशन करने का जो मेन जो प्रोसेस है वो नंबर से ही आ रहा है, सिर्फ उनकी शक्ल बदलेगी। यानी 4 और 3 को ऐड करने पे वैसे तो हम 7 लिखते हैं, पर यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, क्योंकि 7 और 2 को एक ही माना जाता है। आप जो इंट्यूशन है उसको समझो कि 7 और 2 को यहाँ पे सेम समझा जाता है, इसलिए हम 4 और 3 को जब ऐड करते हैं तो 7 की बजाय बस 2 लिखा जाता है। बाकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो जैसी की जैसी नंबर्स में थी वैसे ही यहाँ पे फॉलो होंगी, इसलिए एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करेगा। तो दिस इज ऑलवेज अ रिंग। एन कोई भी नंबर हो सकता है, एन को आपको 5 लेने की जरूरत नहीं है, एन आप 4 भी ले सकते हो। ठीक है मैंने 4 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो, 99 भी ले सकते हो। यस मैम। दिस इज ऑलवेज अ रिंग। तो आपको एक नई तरीके की रिंग अभी पता चली, फाइनाइट साइज की रिंग पता चली। अभी तक मैंने आपको कोई फाइनाइट साइज की रिंग नहीं करवाई थी। ठीक है, मैम नल रिंग करी थी। कौन सी नल रिंग करी थी? हाँ, फाइनाइट साइज की बस वही रिंग करी थी जिसमें 1 एलिमेंट था, पर 1 से ज़्यादा और फाइनाइट टाइप की कोई नहीं करी थी। अच्छा, अब आप ये चेक कर सकते हो, मुझे ये बताओ इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे? पहले ये बताओ कि ये रिंग बनेगी क्या? यस मैम। कैसे एक लाइन में कोई जवाब देगा कि ये रिंग बनेगी कि नहीं बनेगी? बन रही है तो क्यों बन रही है? क्योंकि जेड टू रिंग है। एक रिंग है। क्योंकि ये एक रिंग है, और अभी हमने पढ़ा था कि अगर ये जिससे आप एंट्रीज ले रहे हो अगर वो एक रिंग हो तो ये MNR रिंग बन जाता है। ठीक है, सबके क्लियर हो रहा है? एक ही दो का रिस्पॉन्स आ रहा है। यस मैम। रोजी, चलो आप लोग मुझे अपना नाम बताना। कोई कोई किसी का नाम तो सैनफुट है, नाम प्रोनाउंस करने में ही मुझे दिक्कत होती है शुरुआत में, तो नए नए नाम मिलते रहते हैं। खैर, तो हमने ये देखा कि एक रिंग बनेगी, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं आप लोग ढूंढ के लाओगे? कल आपसे पूछा जाएगा ये। 625। हैं? 625। 625, चलो देखते हैं। बाकी सब लोग ढूंढ के लाएंगे कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ओके मैम। 5 ओके मैम। ठीक है, 2, क्वेश्चन, ये होमवर्क है आपका, ये क्वेश्चन है मैम। जो ढूंढ के लाएगा। हाँ हाँ पूछो। जेड एन हमेशा तो रिंग नहीं बनेगा, मतलब फॉर ऑल इन। कैसे?
अगर मैम वो एन अगर कोई कॉम्पोजिट नंबर होगा Z4 ले तो लेते हैं। हाँ उस केस में क्या वो रिंग बनेगा? आप पूछो मत, आप बताओ मुझे बनेगा कि नहीं बनेगा, बाकी लोग दिमाग लगाओ, बनेगा कि बनेगा। नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। रीजन बीइंग, इसलिए वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लोजर ही सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, इसके एलिमेंट्स क्या है? 0 1 2 3। यस। कोई भी दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, आपको क्या लग रहा है कि इन दो एलिमेंट्स को करें? 2 इंटू 2 कर दें या क्या करें बताओ? हाँ तो जाएगा। बड़ा मुसीबत में फंसा दी मैम आपने। आप जिस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं निर्मल्या, मैं समझ गई, आप थोड़ा सा आगे जा रहे हो, स्क्यू फील्ड में। आगे और पीछे वाले कंसेप्ट्स में कंफ्यूज हो रहे हो। अभी हमने सिर्फ रिंग की, तो बिल्कुल रिलैक्स होके हम रिंग की ही बात करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन हमेशा होल्ड करेगी। क्या कभी मुझे 4 5 6 मिल जाएगा इनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने से? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उसको हमें मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 करना होगा। यानी कि अब देखो, अब आपको ये बात बुरी लगेगी, नेवर माइंड, लेकिन आपको बुरा लगेगा अगर मैं 2 इंटू 2 करूँगी, 2 इंटू 2 करूँगी तो 4 आएगा, बट 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 4 0 होगा, क्योंकि 4 को मुझे 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करना है, दैट इज 0। ये ऑपरेशन करना सबको आता है? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। बुरा आपको क्या लगेगा कि आप दो नॉन जीरो नंबर्स को लेकर चले थे और रिजल्ट में एक जीरो नंबर आ गया, जो नॉर्मली रियल नंबर्स में, इंटीजर्स में नहीं होता है, लेकिन इनमें होता है। इनके साथ ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पर इसके रिस्पेक्ट में कुछ आगे बातें की गई हैं। अभी आप बिल्कुल शुरुआत में हो, आज आपका पहला लेक्चर है, तो अभी आप जैसे छोटे छोटे बच्चों की तरह, प्यारे प्यारे बच्चों की तरह सीखो। अभी आप किंडर गार्डन के बच्चों की तरह सीखो, तो इससे हम आगे जाके डील करेंगे, बट ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। मेन बात ये है, ये रिंग होने में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, क्योंकि जीरो तो हमारा इसके अंदर है ना, तो फिर दिक्कत क्या है? हमें तो क्लोजर चेक करना है। आप एसोसिएटिव हर एक एलिमेंट को कर करके देख लेना, किसी को प्रॉब्लम हो रही हो कि भाई एसोसिएटिव नहीं होल्ड करेगा इसमें, तो वो भी आप कर करके देख लेना, एसोसिएटिव हमेशा होल्ड करेगा। अच्छा हाँ मैम वही कॉन्फ्यूजन था एक्चुअली। ये जो कंसेप्ट है मतलब ये आपका आगे आएगा विद जीरो डिवाइजर एंड विदाउट जीरो डिवाइजर, इंटीग्रल डोमेन के अंदर आएगा। वो हम कल वाले लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली देख लेंगे। किसी ने पढ़ रखा है इंटीग्रल डोमेन? चलो, नहीं पढ़ रखा। मैम झूठ नहीं बोलूंगा, सर ने करवाया था बट हमने नहीं किया ऑनलाइन के चक्कर में। ऑनलाइन के चक्कर में नहीं किया, कोई बात नहीं। कर रखा है नहीं कर रखा, उससे 0% फर्क पड़ता है, मैं सच बता रही हूँ। आप यहाँ ध्यान से बैठो, क्लास में ध्यान से बैठो, अब ध्यान से करो तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने पहले कुछ कर रखा है या नहीं कर रखा। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आपके अंदर अब कितनी विल पावर है सीखने के लिए। ठीक है, तो अब आप सीख जाओगे, जो भी नई चीज़ें आएंगी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, थोड़ा बहुत ग्रुप थ्योरी, बस ग्रुप की डेफिनेशन पता है, तब भी आप यहाँ पे कोप अप कर लोगे आसानी से। ठीक है, तो बस। मैम हाँ बोलो। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये आपसे जो पूछे जाएंगे, ये आपका होमवर्क है, ये मैम complete है सबको। बोलो बोलो। इसमें 625 नहीं होंगे? आप लोग अभी ये जवाब दे रहे हो, कितने होंगे देख लेना, बता देना कल कितने होंगे। वैसे आपको क्या लग रहा है? मैम मुझे तो ये लगता है कि 2 to the power 25 होंगे। किसी और को भी लग रहा है ऐसा? यस मैम। मान लो अगर यहाँ पे 3 होता, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं या ना करें? चलो अभी नहीं करते, क्योंकि कर मैं चाहती हूँ सब लोग दिमाग लगाएं। अभी कुछ लोगों ने दिमाग लगाया, कुछ ने दिमाग ही नहीं लगाया है। इसमें आप चेक करके लाना M3Z2 या M5Z2, जो भी आप कर पाओ चेक करके लाना। छोटे से शुरुआत करना, फिर बढ़ बढ़ के देखना। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये पूछा बस इस रिंग के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है,
तो ये आप लोग करके लाना, और इससे एक बढ़िया सी बात निकल के आएगी, वो भी आपके लिए यूजफुल होगी। लेकिन ये बात नोट्स में नहीं है, तो आप होमवर्क करके लाओ इसको, देखूंगी मैं ऐड कर दूंगी इस चीज़ को, ठीक है। अब मैं एक दो और रिंग्स बताती हूँ आपको, फिर हम लेक्चर फिनिश करते हैं आज का। एक दो इंटरेस्टिंग सी रिंग्स और कर लेते हैं। मेरा ही गलत था एक्चुअली, 2 to the power 25 ही होगा, ठीक है मैंने गलत कर दी। ठीक है ठीक है, जिसका नहीं हुआ है, अभी सही आंसर मैंने नहीं बताया है, वो लोग ट्राई करें, मेहनत करो, ट्राई करो, दिमाग लगाओ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कोई फिजिकल वर्क तो करना नहीं होता है मैथ्स में आपको, कि 100 किलो का पत्थर उठाना है, उस पर लिखा हुआ है मैथ्स, आपने वो उठा लिया तो आपका कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ दिमाग लगाना है, इस दिमाग को तेज़ बनाना है, अपना जो रूटीन है उसको थोड़ा सा बेटर करना है, ठीक है। फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल पे आपको थोड़ा सा फिट होना है और थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करते रहना है, तो बस आपका इजीली मैथ्स अच्छा हो जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। इसके बारे में बताओ, क्या ये रिंग है? क्यूसी मतलब इरेशनल्स। नो मैम, ग्रुप ही नहीं बनता इरेशनल्स का। ग्रुप ही नहीं है, क्लोजर फील्ड। आप ये कह रहे हो, एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं बनता, मल्टीप्लिकेशन में तो बनता होगा। नो मैम। नहीं, इसमें भी नहीं बनता। ठीक है, देखो 0 एक नंबर है, बट 0 इसके अंदर नहीं आता, एक 0 आइडेंटिटी की तरह काम करता है, बट 0 इसके अंदर नहीं आता, ठीक है। इसके अंदर 0 ही नहीं है तो ये कहाँ से बनेगा ग्रुप? और हम ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या हो रहा है बार बार, हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी दो इरेशनल नंबर्स लो, जैसे √2 ले लिया हमने और एक दूसरा ले लिया 2 - √2, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 2 आएगा, लेकिन जो ये भी एक इरेशनल था, ये भी एक इरेशनल था, ऐड करने के बाद जो नंबर आया ये तो बिलोंग ही नहीं कर रहा है इरेशनल से, होल्ड नहीं करती, आइडेंटिटी इसके पास नहीं है, तो ये ग्रुप ही नहीं बना। अब ग्रुप ही नहीं बना तो रिंग की तो क्या ही बात करें। आगे एक और मैं लिखती हूँ आपके लिए, एक नया सेट है, शायद आपने पहले कभी सुना हो, जेड आयटा, इसको बोला जाता है गॉसियन इंटीजर्स। क्या बोलते हैं इसको? गॉसियन इंटीजर्स। इसके अंदर कैसे एलिमेंट्स होते हैं? a+bi टाइप के, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। ये जितनी भी टाइप्स ऑफ रिंग्स आपको कराई जा रही हैं, ये रिंग्स आपके कहाँ पे काम आएंगी? जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो ये रिंग कैसे काम आएंगी आपके? आप काउंटर एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको सोच सकते हो, ठीक है। मैम, क्योंकि मेरा डाउट है गॉसियन इंटीजर्स में ये जो है ये कॉम्प्लेक्स जैसा ही मतलब बिहेव करें तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे? उसमें तो मैम ए बी रियल से आते हैं ना। ये जब z आइटा यहाँ पे होता है तो a और b इंटीजर्स से आते हैं, तो बताओ क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट बनेगा? नो मैम, सबसेट तो होगा मैम कॉम्प्लेक्स नंबर का, इक्वल क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें ए और बी जो है वो हमारे रियल से आते हैं। तो यानी कि मैं कोई एक नंबर ले लेती हूँ, जैसे 1/2 आइटा ले लिया, ये c के अंदर है, बिल्कुल है, लेकिन ये हमारे z आइटा के अंदर नहीं है, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है? एक नॉन इंटीजर है ना। ओके ओके, सो दिस इज अ सबसेट ऑफ c और प्रॉपर सबसेट है ये c का, बट दिस इज नॉट इक्वल टू c। ओके, अब सवाल आपसे ये है, क्या ये ग्रुप अंडर एडिशन बनाएगा? जिसने ग्रुप थ्योरी पढ़ रखी है उसने ये देखा होगा कि गॉसियन इंटीजर्स ग्रुप बनाते हैं या नहीं बनाते। तो सबसे बनाएगा मैम। पहला सवाल है ग्रुप अंडर एडिशन। यस, ग्रुप ये अंडर एडिशन बनाएगा। आप इसके कोई भी दो एलिमेंट्स लोगे, किस टाइप के होंगे? a+bi, और दूसरा एलिमेंट होगा c+di टाइप का। इस पे आप क्लोजर चेक कर सकते हो, बिल्कुल होल्ड करेगा। आप इसको a+c + b+di करके इसको आप लिख सकते हो। i मीन्स आइटा ही है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला आइटा ही है। आप इसको कोई i फॉर
मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाला आई मत सोचना, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो इस तरीके से जो एलिमेंट आएगा ये बिलोंग कर जाएगा किससे, ZI से, ठीक है ना। एसोसिएटिव लॉ इनमें होल्ड करेगा, आइडेंटिटी इसके अंदर होगी। आइडेंटिटी क्या होगी, जब हम ए और बी दोनों को जीरो ले लेंगे, हम जब ए और बी इन दोनों को जीरो ले लेंगे तो जीरो एलिमेंट यानी कि जीरो इसके अंदर बिलोंग करेगा। तो जिसके अंदर जीरो आ जाता है उसकी आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही दूर हो जाती है। आइडेंटिटी इसके अंदर हो गया। इनवर्स इसके अंदर होगा, यस, ए प्लस बी आई का इनवर्स क्या होगा, माइनस ए माइनस बी आई। अब क्योंकि ए और बी इंटीजर थे तो माइनस ए और माइनस बी भी तो इंटीजर हैं, तो हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मिल जाएगा। क्या ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं, इन्वर्स वाली? क्लियर? यस मैम। तो सिंपल है, ग्रुप अंडर एडिशन चेक करना, ठीक है। जैसे हमें 2+3i का इन्वर्स निकालना है तो आप कहोगे कि इसका इन्वर्स तो -2 -3i है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, विच इज़ द आइडेंटिटी। अब बात आती है कि क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन और एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब देखो मल्टीप्लिकेशन के अंदर जब हम कोई भी दो एलिमेंट्स लेंगे इस टाइप के, a प्लस बी आई सी प्लस डी आई टाइप के, तो अब आप एक बात सोचो, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ए सी माइनस बी डी प्लस ये कुछ ऐसे आएगा प्लस आइटा टाइम्स ए डी प्लस बी सी, कुछ इस तरीके का आएगा। तो जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या हो रहा है, ये सारे इंटीजर्स ही हैं, इंटीजर्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो जब आप इंटीजर्स को इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब करते हो तो क्या होता है, रिजल्ट में जो नंबर आता है ये भी एक इंटीजर होगा और ये भी एक इंटीजर होगा, तो रिजल्टिंग नंबर क्या आता है, एक इंटीजर ही आता है। तो क्लोजर एंड मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड कर गया। एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन वो भी होल्ड कर जाएगा, क्योंकि क्या होगा, ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये फिर से वही बात है कि इनहेरिट होंगी। किससे अब इनहेरिट होंगी, देखो दिस इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अभी हमने कहा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सबसेट है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो इसके पास जो इसका सबसेट है यानी जिसके जेड आइटा की बात कर रहे हैं उसके अंदर भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, तो इसकी वजह से एसोसिएटिव भी होल्ड कर जाएगा। क्लोजर तो होल्ड कर ही रहा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, अपने सुपरसेट से आती है। और ये वाली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये भी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ये भी अगर सेट में होल्ड कर रही है तो उसके सबसेट में भी होल्ड करेगी। तो यहाँ पे सी अगर सी में होल्ड कर रही है, जैसे कि हम जानते हैं होल्ड करती है सी में, तो इसके सबसेट यानी जेड आइटा में भी होल्ड करेगी। तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इसके अंदर होल्ड करता है, तो सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करके नाउ दिस इज अ रिंग। तो इसीलिए गॉसियन इंटीजर्स क्या कहलाते हैं, एक रिंग कहलाते हैं। अब अगर आप इसको सिर्फ ग्रुप अंडर एडिशन बोल के रुक जाते तो आप इनके साथ क्या करते, नाइंसाफ़ी करते, क्योंकि इनके पास ज़्यादा है, इससे इनकी क्वालिफिकेशन, इनकी डिग्री ज़्यादा है। बात समझ में आई? लेकिन हर एक एलिमेंट का इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता, ये भी आप रियलाइज करोगे कि इसमें हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप नहीं बनाता, लेकिन ग्रुप और एडिटिव ग्रुप और मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के बीच का कुछ बनाता है। जब बीच की बात करनी होती है तो हम किसकी बात करते हैं, हम रिंग की बात करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप क्यों नहीं बनाता, जैसे आपको आप सिंपली देख लो, 2 बिलोंग कर, हाँ बोलो। 0 एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा मल्टीप्लिकेटिव एडिशन। नहीं, देखो 0 की तो हम बात करेंगे अभी, 0 एलिमेंट के हमें इन्वर्स की बात करनी भी नहीं होती है। 0 को हटा के जितने एलिमेंट्स होते हैं उनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करनी होती है, ये हम कल देखेंगे, ठीक है। 0 एलिमेंट के इन्वर्स की बात कभी नहीं करते हम मल्टीप्लिकेटिव, क्योंकि उसका इन्वर्स किसी दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ एग्जिस्ट करता हो, ना तो वो इसके अंदर भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करते हैं तो 0 हटा के बात
ठीक है, तो आप नॉन जीरो का एग्जाम्पल लो। इस बात को मैं कल क्लियर करूंगी आपके साथ कि हम जीरो की बात क्यों नहीं करते हैं। यस मैम, क्योंकि इंटीजर्स मतलब इंटीजर्स नहीं लाई करेंगे ना, रेशनल्स लाई कर जाएंगे वहां पर, इस वजह से शायद नहीं करेगा। यस, जैसे 2 का आपको निकालना है, 2 बिलोंग्स टू Z। 1/2 आएगा। हाँ, क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो कि 1/2 है, इससे बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी आज हमने सिर्फ रिंग देखा, कल हम रिंग विद यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी और इसमें काफ़ी सारी टाइप्स देखेंगे, क्योंकि अभी बेसिक सा रिंग किया है हमने। अब आपसे कहा गया कि रिंग का मतलब हो गया, चलो एक क्वालिफिकेशन है उसके पास, लेकिन इससे ज़्यादा भी तो हो सकती हैं प्रॉपर्टीज, रिंग से ज़्यादा भी तो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती हैं, तो उनको भी तो कुछ खास नाम देने पड़ेंगे। आपने MSc कर ली, आपने PhD कर ली, या आपने MPhil किया हुआ है, किसी ने MPhil किया हुआ है, किसी ने PhD की हुई है, तो आप ये कहोगे ना कि इसने MPhil किया हुआ है, इसने PhD की हुई है। PhD करे वाले की थोड़ी ज़्यादा वैल्यू होगी, MPhil करने वाले की थोड़ी कम वैल्यू होगी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, रिंग ठीक है अपनी जगह, लेकिन रिंग के अलावा अगर कोई और स्ट्रक्चर ऐसा है जो रिंग से ज़्यादा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो उसको एक खास नाम दिया जाएगा, उसको एक खास क्या बोलेंगे, उस पर खास थ्योरम्स बनाई जाएंगी, उस वो ज़्यादा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, वो हमारे ज़्यादा काम का होगा। पर्टिकुलर केसेस में हम उनका काम लेंगे, कभी उनका काम लेंगे, तो दैट डिपेंड्स ऑन जो भी स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे होंगे। अब आपका होमवर्क है, ये सुन लो ध्यान से। एक तो ऊपर ही दे दिया था मैंने, सेकंड और थर्ड है, आप इसको नोट कर लो। आपको ये ढूंढ के लाना है कि ये रिंग बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। एक और दे देती हूँ। ठीक है, ये आपको करके लाने का, तो आपसे पूछा ठीक जाएगा, है मैम। आपको ट्राई करके लाने हैं। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करती कि आप सब कुछ करके ले आओगे, वेल एंड गुड, लेकिन आप ट्राई करके लाओगे, गलत सही जैसा भी आप कर पाओ। ट्राई करना ज़रूरी है, नहीं तो आप कंसेप्ट यहाँ क्लास में आओगे 1 घंटा और उसके बाद फिर भूल जाओगे, 23 घंटे आप कुछ याद नहीं कर पाओगे।